हर कोई यहाँ देशभक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। शांत मोर की तरह, शेर की तरह दहाड़, और आप देखिए भारत की तरह मजबूत। और अभी ध्वज उतारने का वक्त आ गया, क्योंकि सूरज के ढलने से पहले ये प्रक्रिया, आप देखिए ध्वज उतारा जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से भी झंडा उतारा जाएगा और हमारी तरफ से तिरंगा उतारा जाएगा, इसे फोल्ड किया जाएगा और इसे फिर दोबारा चढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जैसे हमने कि शाम होते ही झंडा उतार दिया जाया करता था, वैसे ही यहाँ, हालांकि ये जंग का मैदान नहीं, लेकिन जंग के मैदान से भी कोई कम नहीं, क्योंकि भारतीय बीएसएफ के जवानों में आत्मविश्वास आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वो बीएसएफ के प्रहरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को छट्टी का दूध याद करवाया। चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, चाहे हम 65 की जंग की बात करें, 71 की जंग की बात करें, कारगिल की लड़ाई की बात करें, तो हमने देखा कि हमारे वर्दी वालों ने कैसे पाकिस्तान को हराया है। और यही एक वजह है कि आज यहाँ भी आपको जोश पूरा देखने को मिल रहा है। हर तरफ एक ही आवाज आ रही है, भारत माता की जय। और जैसे ही भारत माता की जय का नारा यहाँ पे गूंजता है, तो आवाज उसकी पार पाकिस्तान की चौकियों तक सुनाई देती है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ लोग बैठे तो जरूर है, लेकिन नजरें भारत की तरफ है, क्योंकि भारत की तरफ आप देखिए, एक तरफ यहाँ पे कल्चर दिखाया जा रहा है और दूसरा यकजाहती, और दूसरा आप देख सकते हैं कि ये खाली स्वतंत्रता दिवस नहीं है, एक डेमोक्रेसी की भी जीत है। हर प्रांत का यहाँ पे कल्चर दिखाया जाता है, हर यकजाहती दिखाई जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बूढ़े, बच्चे, नारी, नर, हर कोई यहाँ पे मौजूद है। आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि कितने जोश के साथ ये यहाँ पे बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की, देखिए कितने जोश से यहाँ ये बैठे हुए हैं। और यहाँ पे लोग देखिए सुबह से यहाँ आए हैं, गर्मी का माहौल, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इस पल का इंतजार कर रहे थे, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का। अगर हम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की बात करें, तो बीएसएफ के जज्बा जुनून की बात करें, तो ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा। बीएसएफ का जज्बा जो है हिमालय की चोटी से ऊंचा है, बीएसएफ का जज्बा जो है हिंद महासागर से गहरा है। बीएसएफ का जज्बा ही है जिसकी वजह से दुश्मन कांपता है। और ये जो सड़क है, इसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ये सड़क अमृतसर से होती हुई लाहौर की तरफ जाती है, और यहीं पे हमने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रहरी चल रहे थे, और जब भी अपनी टांग ऊपर तक उछाल के जमीन पर दहाड़ के साथ मजबूती से लगाते हैं, तो एक पैगाम देते हैं कि हमारे साथ कभी भी किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर की कोशिश न करना, और अगर आप कभी भी कोशिश करेंगे यहाँ पे आतंकवादियों को भेजने की, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर कभी भी आप हमारे साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हम हर पल अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए खड़े रहते हैं। और आप देख सकते हैं इस समय डीजीपी बीएसएफ, जो कि इस समय यहाँ पे चीफ गेस्ट की तरह है, प्रवीण कुमार, वो भी इस समय खड़े हैं। और आप देखिए उनका चेहरे पर भी वो गौरव और गर्व नजर आ रहा है। जिस तरीके के आज यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे डॉग स्क्वाड ने प्रदर्शन किया। बीएसएफ की आप देखिए भारत माता के नाम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक ही नारा गूंजता हुआ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और इस नारे की वजह से आप देख सकते हैं कि धरती हिल रही है। हर कोई यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। इस पल का इंतजार कर रहे थे, बीटिंग रिट्रीट का, इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे आप सब, इसका इंतजार। अमेजिंग, फुल ऑफ एनर्जी। 2 बजे से धूप का पता नहीं चला, मजा आ गया, एब्सोल्युटली एक्साइटिंग। गर्मी में पसीना है, उसके बावजूद आप बैठे रहे। जोश अलग था, नया जोश था, अलग जोश था, अलग लेवल है, अलग लेवल है। बात सही भी है, हम स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए हमारे कई जवानों ने अपना खून बहाया, तो हम थोड़ा सा पसीना तो बहा सकते हैं। और यही वजह है कि गर्मी बहुत है, पसीना जरूर बह रहा है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। हर कोई हाथ में तिरंगा लिए, दिल में हिंदुस्तान लिए, जज्बा जुनून लिए, लबों पर एक ही आवाज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। और उसके नारे लगते हुए अब थोड़ी देर में आप देखेंगे ये गेट खुल जाएगा। गेट खुलने के बाद आप देखिए आपके अभी झंडा उतरने वाला, ये वो तस्वीर है जिसके साथ बीटिंग रिट्रीट यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये कहना गलत ना होगा, ये बीटिंग रिट्रीट नहीं बल्कि 140 बिलियन हिंदुस्तान की हार्ट बीट है जो यहाँ पे धड़कती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर कहेंगे लाउडेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड प्राउडेस्ट मोमेंट देखने को मिल रहा है आज यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता दिवस पर, क्योंकि 1947 में आज के दिन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत ने आजादी प्राप्त की थी। और आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया गया, जिसकी वजह से आज हम दिन मना रहे हैं। और सल्यूट करते हैं बीएसएफ के प्रहरियों का, जो एक अनरिटन कमिटमेंट के साथ खड़े रहते हैं और ये कहते हैं कि हर पल हम देश के और देशवासियों के लिए खड़े रहेंगे।
और ये जो सल्यूट है ये एक विश्वास दिलाया जा रहा है देशवासियों को कि जब हम सरहद पर खड़े हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सल्यूट उसी का पैगाम दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय माहौल अलग सा, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं। देखिए हर तरफ बिगुल की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे इस समय। ये आखिरी पल, आखिरी लम्हा जब तिरंगे को इज्जत के साथ उतारा जा रहा है। ये तिरंगा जब लहराता हुआ देखते हैं, ये हवाओं की वजह से नहीं लहराया जाता, ये लहराता हुआ दिखता है उन फौजियों की सांसों की वजह से जो सरहद पर चट्टानों की तरह खड़े रहते हैं, उन फौजियों की सांसों की वजह, आखिरी सांसों की वजह से जो काउंटर टेरर ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं, उन फौजियों और बीएसएफ वालों की सांसों की वजह से जो देश के लिए हर पल तैयार रहते हैं एक अनरिटन कमिटमेंट के साथ कि कुछ भी हो हम भारत के लिए अपनी जान भी निछावर करनी पड़े, भारतवासियों के लिए जान भी निछावर करनी पड़े, हम तैयार हैं। अब देखिए ध्वज उतरता हुआ और इसे पूरी तरह से सम्मान के साथ इसे फोल्ड किया जाएगा और दूसरे दिन फिर से इस झंडे को चढ़ा दिया जाएगा। और ये बताता है गौरव भारत का, ये बताता है भारत का वैलर, ये बताता है ग्रेट डिटर्मिनेशन और प्राइड हिंदुस्तान की। देखिए किस तरीके से, और ये देखिए जज्बा, आप उसी जोश के साथ इसे फोल्ड करने के बाद अब देखिए जब ये देखेंगे कदम ताल करते हुए जब ये यहाँ से बढ़ते हुए चलेंगे अटारी से, दिलों की धड़कनें थम जाएंगी। जो लोग इस समय इसको देख रहे हैं वो अपने दिलों की धड़कनें थाम ले, अपने दिलों की धड़कनें थाम लीजिए। देखिए किस विश्वास के साथ, किस भरोसे के साथ, किस जज्बे के साथ, किस जुनून के साथ हमारे प्रहरी लेडी ऑफिसर्स भी हैं चलते हुए नजर आएंगे। यही एक वजह है कि दुश्मन 3 बार सोचता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसने गलती तो की पहलगाम अटैक करके, लेकिन हमने देखा कि किस तरह 15 दिन में ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने पाकिस्तान को मजा चखा दिया। 22 मिनट का ऑपरेशन था, 26 मिसाइल दागे गए, 9 टेरर ठिकाने जिसमें मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर और बावलपुर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। और बीएसएफ ने उन चौकियों को भी तबाह बर्बाद किया जहां से वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे। और यहाँ देखिए ये आखिरी पल, ये आखिरी लम्हा बीटिंग रिट्रीट का, लेकिन इनका काम खत्म नहीं होता, इसके साथ इनका काम शुरू होता है। क्योंकि जब आपका जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो तो उसका मतलब है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कभी ना कभी फिर से कोई ऐसी हिमाकत करता रहेगा, दुश्मन भेजने की कोशिश करेगा, आतंकवाद भेजने की कोशिश करेगा। क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि वो भारत की फौज, भारत की बीएसएफ का मुकाबला नहीं कर सकता। यही एक वजह है कि चूहों की तरह रेंगते हुए आतंकवादी यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे निहत्थे लोगों को टारगेट करते हैं। हमें टारगेटेड किलिंग देखिए पिछले दिनों फिर से कश्मीर में हुए। देखिए कितने जज्बे के साथ, कितने जुनून के साथ। और देखिए ये जो है फौजी हमारे बीएसएफ के जवान किस जज्बे के साथ टांग उठाते हुए, जमीन पर टांग पटकते हुए, यानी कि आपके इरादों को पूरी तरह से पस्त कर देंगे। अगर आप कोई बुरी नजर भारत पर डालेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिना जंग के किए ये पैगाम दिया जा रहा है। और इस एक्शन को देखते हुए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग परेशान निगाहों से देख रहे हैं। आज पूरा दिन हमने देखा कि उनकी नजरें भारत की तरफ से, भारत का कल्चर जिस तरीके से दिखाया जा रहा था, भारत के यहाँ जिस तरीके से फौज का प्रदर्शन था, किस तरीके से यहाँ ट्रेनिंग देखी गई, ये सब देखने के लिए यहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे 50,000 के करीब। मैं एक बार चाहूंगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अपना कैमरा घुमाकर 360 डिग्री एंगल से दिखाएं। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। और हाल अपने दिल में जज्बा लिए और महात्मा गांधी की तस्वीर और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ। और देखिए कितना मैं लोगों से। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। वहां की तमाम तस्वीरों को और वहां के जोश को पूरे भारत के सामने एनडीटीवी के माध्यम से रखने के लिए आपका